बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपनी वीडियो में आपसे शेयर करूंगी गोभी गोश्त की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और लजीज ये गोभी गोश्त बनकर तैयार होता है और बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही लजीज मज़ेदार सी गोभी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ़ कप ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने प्याज लिए थे, जिनको मैंने इस तरीके से काट लिया है। तो ये प्याज में इसमें ऐड कर देती हूँ। प्याज ऐड करने के बाद इसको मैं फ्राई करूँगी प्याज को, और तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये थोड़े से नरम नहीं हो जाते। तो जैसे ही प्याज थोड़े नरम होंगे तो इसके अंदर हम गोश्त ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर आधा किलो मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं। अब गोश्त की मैं भुनाई करूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, और तब तक भूनूंगी जब तक इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है। अब लहसुन अदरक को भी मैं कुछ देर के लिए भूनूंगी और थोड़ा सा इसमें गोल्डन कलर आने तक हम इसको भून लेंगे। तो ये देखिए गोश्त में अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी टमाटर। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, वो मैंने काट के इसमें ऐड कर दिया। इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसमें कुछ पाउडर मसाले जाएंगे, जिसमें नमक डाल रही हूँ हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून, और धनिया पाउडर जाएगा इसमें आधा खाने का चम्मच। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम पानी डालेंगे तकरीबन 1.5 से 2 गिलास, और इतना पकाएंगे कि गोश्त जो है हमारा अच्छे से गल जाए। तो मिक्स कर लेती हूँ इसको भी मैं। उसके बाद इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए। तो ये देखिए प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मिक्स कर लूँगी इसको भी। उसके बाद इसको दोबारा से कवर करूँगी और गोश्त के गलने तक पका लूँगी। तो तकरीबन 30 से 35 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए गोश्त को। तो आप देख रहे हैं कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है और मसाला कितने अच्छे से गल चुका है। बहुत अच्छे से दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो गई हैं, प्याज और टमाटर, और गोश्त भी अच्छा गल गया था, मैंने चेक किया था। तो बस इसको अब मैं भून लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पे। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं गोश्त को भूनते हुए। अब इसके अंदर मैं गोभी ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 3 पाव गोभी ली थी और इसको मैंने धो के अच्छे से काट लिया था। तो ये देखिए अब तकरीबन ये आधा किलो रह गई होगी गोभी। अब आप इसके पीसेस अपने हिसाब से छोटे बड़े काट सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ के इसको काटा है। अब ये सारी की सारी गोभी जो है मैं डाल दूँगी पतीली के अंदर। तो गोभी डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इसको। तो मसाले के साथ मैंने गोभी को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। इसमें पानी हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, ये अपने पानी में ही गली है। और अब ये देखिए इसको मैं भून लूँगी। गोभी हमारे अच्छे से गल चुकी है। 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको भूनूँगी, और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें साबुत। साथ ही इसमें हरा धनिया भी डाल दूँगी कटा हुआ। उसके बाद दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। गोभी डालने के बाद हमने बहुत ज़्यादा देर इसको नहीं पकाया, बस लो फ्लेम में इसको 5 से 6 मिनट के लिए रखा है। तो ये गल गई है खुद ही अपने पानी में, और उसके बाद मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लिया था। तो ये देखिए दोनों चीज़ें डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आखिर में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, और उसके बाद इसको दोबारा से मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको दम पे छोड़े हुए, और ये देखिए बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से, और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा गोभी गोश्त बनकर तैयार हुआ है। तो आइए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा गोभी गोश्त बनकर तैयार है। गरम गरम रोटियों के साथ ये गोभी गोश्त बहुत ही मज़ेदार लगता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।